स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट करेंगे। 11.4 में जिस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा ये फर्स्ट टाइम क्लास 6 की बुक में ऐड किया गया है, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें से लाजमी इजाफा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सीख लें ताकि एक्सरसाइज फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को मीन फाइंड करना होगा। मीन क्या होता है? इन ऑर्डर टू फाइंड द मीन ऑफ द फ्यू नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज फर्स्ट वी ऐड देन डिवाइड देम बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। यानी मीन फाइंड करने का फार्मूला ये होगा कि मीन सम ऑफ क्वांटिटीज, जितना भी डाटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया होगा वो सब डाटा को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितना वो डाटा है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिनने में कितने हैं, टोटल 7 नंबर है, 8 नंबर है, उस पर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इनका मीन फाइंड करना है 1 2 3 4 5, इस सब डाटा को ऐड करें। टोटल कितना स्टूडेंट है जिनकी वेट का मीन फाइंड करना है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, उसका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीन फाइंड करने का फार्मूला होगा कि जो डाटा गिवन है उस सबको ऐड करें और जितनी उसकी तादाद है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, काउंटिंग में कितने हैं, वो उसे डिवाइड करेंगे तो मीन आप इजीली फाइंड कर लेंगे। ये कुछ एग्जांपल भी नीचे दी गई हैं, इनको भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। आगे जो आपने फाइंड करना है वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन को थोड़ा समझना आपने, ये थोड़ा सा समझेंगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। द मीडियन इज स्टैटिस्टिक इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। जितना आपको डाटा ये दिया गया है इसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो बेसिकली मीडियन कहलाती है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन वी सिंपली अरेंज द वैल्यू डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन फाइंड द मिडल वैल्यू। यानी जब भी आपने इस तरह के डाटे का मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले उसको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह करना है? चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटे से शुरू करेंगे असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बड़े डाटे से शुरू करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अरेंज करने के बाद द मिडल टर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। मिडल टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये है n+1 डिवाइड बाई 2। n से मराद ये है कि टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर अगर 6 हैं, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वेयर n द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है, जितना डाटा दिया गया, इससे यही मुराद है। ये देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। इस डाटा का मीडियन फाइंड करना, ये डाटा दिया गया है। ठीक है, द मीडियन इज द फोर्थ टर्म। ठीक है, सबसे पहले इस डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। अरेंज कर लिया तो ये मिडल वैल्यू ये है, 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें। ये जो मिडल वैल्यू है ये फोर्थ टर्म, ये वाली टर्म जो है वो इस डाटे का मीडियन कहलाएगी। इसको अरेंज करना ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो ये वाली इस डाटे का मीडियन होगा। ये फाइंड कैसे करना है? n+1, n से मुराद है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर है? 7। 7 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इज इक्वल टू 4, तो ये फोर्थ टर्म होगी। अब ये बात खास क्या रखनी है, ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया तो नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है कि नंबर ऑफ जो दिए गए हैं, ये जो तादाद दी गई है, अगर ये ऑड नंबर होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एक ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होगी तो ये फार्मूला है, और अगर ये इवन होगी तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है। यानी कि जब भी ये तादाद ऑड नंबर होगी, यानी 7 है, दरमियान में 1 नंबर बचेगा। जब इनकी तादाद जो है वो इवन नंबर होगी, दरमियान में ये देखिए 2 नंबर बचेंगे। 2 नंबर के लिए और फार्मूला है और इसके लिए ये फार्मूला। ये था ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर 7, 7 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4, तो फोर्थ टर्म इसकी होगी। फोर्थ टर्म जो है वो ये होती है, ये 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म होगी। लेकिन अगर आपको डाटा जो है वो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 है। अब ये कितना डाटा है? यानी ये नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 10 एक इवन नंबर है। इवन नंबर ये होगा कि n से मुराद 10 में +1 ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 में +1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये बनेगी 5.5 टर्म। तो अब देखें, द मीडियन इज द 5.5 टर्म इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, सो अरेंज द गिवन सेट ऑफ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद दरमियान में अब 2 वैल्यूज बचेंगी, 4 इस तरफ हैं,
4 इस तरफ है, दरमियान में 2 वैल्यूज़ बची हैं, दोनों वैल्यूज़ को पकड़ के आप ऐड करें, ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो 89.5 आ जाएगा। यानी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करके उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका डाटा आ जाएगा मीडियन। अब इस फार्मूले के चक्कर में ना पड़ें, एक आसान हल बताता हूँ कि जब डाटा ऑड नंबर हो, यानी ऑड नंबर 7 एक ऑड नंबर है, जो दरमियान में एक नंबर बचेगा वही उस डाटे का मीडियन होगा। जब डाटा जो है वो इवन नंबर होगा तो दरमियान में 2 नंबर बचेंगे। जब 2 नंबर दरमियान में बचेंगे तो उसको 2 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो मीडियन आ जाएगा। ये है टोटका, फार्मूले के चक्कर में ना भी पड़ें तो इस लेवल पे कोई मसले वाली बात नहीं है। तीसरी जो बात आपने सीखनी है वो मोड क्या होता है? द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मोड। जो भी डाटा दिया गया आपको, उस डाटे में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है वो उस डाटे का मोड कहलाएगी। ये देखें, इस डाटे को देखें तो इस डाटे में अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डाटे को अरेंज किया गया है। अब देखें एज द मोस्ट अपीयर वैल्यूज 13, इसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई है वो 13 है, ये आई है 1 2 3 4 दफ़ा 13 आया है, तो इस डाटे का मोड जो है वो 13 होगा। ये 3 दफ़ा आया, 4 3 दफ़ा आया, 13 4 दफ़ा आया है, तो जो डाटा सबसे ज़्यादा दफ़ा आएगा वो उस डाटे का मोड कहलाएगा। ये इस डाटे का मोड है। आसान सा है कि जो वैल्यू डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है वो उस डाटे का मोड होगी। अगर सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा आई हैं तो उस डाटे का कोई मोड नहीं होगा। तो बेसिक टर्म्स ही जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि एक्सरसाइज बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। नंबर 1 है 11.4 का, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटे का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं उसमें मीन फाइंड करना है। मीन बेसिकली क्या होता है? मीन होता है एवरेज का दूसरा नाम मीन है। आप एवरेज फाइंड करते आ रहे हैं, फर्ज करें आपने अपने मार्क्स की एवरेज फाइंड करनी है तो 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स के मार्क्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 8 कर देंगे जितनी बुक्स हैं, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। इसी तरह मीन है, जिस डाटे का भी मीन आपने फाइंड करना है उसका फार्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी जितनी भी क्वांटिटीज आपको गिवन है, ये क्वांटिटीज हैं, ये वैल्यूज हैं, जितने भी है इनको ऐड कर दें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर दें, यानी जितनी इनकी तादाद है उससे डिवाइड कर दें तो मीन आपके पास आ जाएगा। जैसे कि इस डाटे का मीन आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो होगा मीन इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दें, 8 + 9 + 7 + 14 + 15 + 10 + 20, ठीक है, सबको ऐड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको ऐड करें, यहां पे लिख लें मीन, इनको करें ऐड, 8 + 9 + 7 + 14 + 15 + 10 + 20, तो ये बनता है 83। 83 को 7 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आएगा, मीन आएगा 11.85। ये आपके पास इस डाटे का मीन आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है कैलकुलेटर की आपको क्लास में इजाज़त ना हो, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए करूंगा ताकि क्वेश्चन में कोई गलती ना हो और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इजाज़त है, अदरवाइज मैनुअली भी इसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में आपको ये डाटा दिया गया केजी में, ठीक है, चाहे केजी में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे जिसमें भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सारी वैल्यूज को ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें, 14 kg + 13 kg + 10 kg + 15 kg + 25 kg, जितने ये नंबर है इनको पकड़ के ऐड करें और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। तो ये आएगा 14 + 13 + 10 + 15 + 25, ये बनेगा 77 डिवाइड बाय 5 तो ये आ गया 15.4 kg। ये इस डाटे का मीन होगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 में डाटा मीटर में दिया गया है, सबको ऐड करें, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर है, तो 7 पे इसको डिवाइड कर दें तो मीन आपके पास आएगा 13 + 14 + 37 + 24 + 20
प्लस 16 प्लस 19, ये आता है 143 डिवाइड बाय 7, 143 डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा 20.42 आएगा मीन इस डाटे का। तो साथ क्योंकि मीटर दिया गया है तो आप यहाँ पे मीटर भी डाटे के मीन के साथ आंसर के साथ मेंशन कर दें, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं। तो इस तरह आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे, किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको डाटा डेसिमल में दिया गया है। डेसिमल के लिए भी यही फार्मूला है, सबको ऐड करें 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 6, तो 6 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, डेसिमल के लिए भी यही फार्मूला है। मीन आपके पास आएगा, सबको ऐड करेंगे 2.4 8.4 7.8 4.6 7.7 9.7, तो यह आएगा 40.6 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6.766 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 77 कर देते हैं, तो ये इसका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट डाटा दिया गया किलोमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर में दिया गया है, सबको पकड़ के ऐड करें, एक साथ मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डिजिट कितने 7, तो मीन आपके पास आएगा, सबको ऐड करते हैं 134 प्लस 415 प्लस 168 प्लस 250 प्लस 424 प्लस 342 प्लस 241, यह आता है 1974 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 7, तो यह आता है 282 किलोमीटर जो है वो इसका मीन होगा। तो ये आपके पार्ट 5 तक मुकम्मल हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। आपको जो डाटा दिया गया है वो सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो सबको ऐड करें और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे इनको डिवाइड कर देते हैं, नीचे लिखे 7, मीन इसका आएगा, इसमें कुछ नंबर डेसिमल में है, कुछ नंबर होल नंबर में है। 42.6 प्लस 34 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 38.6 प्लस 42.6 प्लस 40, सॉरी गलती हो गई है, दोबारा देखें 42.6 34 37 41 38.6 फिर 42.6 फिर 40.3, तो ये आ रहा है 276.1 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आएगा मीन 39.44 सेंटीग्रेड में, तो साथ सेंटीग्रेड मेंशन कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आसान से सादा से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नदीम रीड स्टोरी बुक ऑफ 150 पेजेस इन 6 डेज, व्हाट इज हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेज। एक नदीम एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है जिसके टोटल पेजेस है 150 और 6 दिन में मुकम्मल करता है, तो बताइए उसने एक दिन में कितने पेज जो है वो पढ़े होंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 150 पेजेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 दिन बताया इन्होंने, 6 डेज। व्हाट इज हिज पर डे रीडिंग ऑफ अ बुक, एक दिन में वो कितने कर रहा है। बेसिकली आपने एवरेज फाइंड करनी है, मीन ही फाइंड करना है, तो जहां पे चले मीन ही मैं लिख देता हूं, मीन ही हमने फाइंड करना है। मीन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब इन्होंने टोटल करके दे दिया है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सबको ऐड करते थे, टोटल करते थे, अब इन्होंने उसको टोटल करके दे दिया है 150, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, जितने डेज में पड़ा है 6 हैं, तो 6 पे डिवाइड कर दें तो मीन आपके पास आ जाएगा। मीन ना सिर्फ मीन आएगा बल्कि मैं बताता हूँ आपको 1 डिवाइड बाय 6, एक दिन में 25 पेजेस जो हैं वो उसने पढ़े हैं, तो ये आ जाएगा व्हाट इज पर डे रीडिंग ऑफ अ बुक, यानी पर डे रीडिंग ऑफ बुक आ जाएगी
तो 25 पेजेस हैं पर डे, एक दिन में वो जो है वो 25 पेजेस वो पढ़ रहा है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, आपका क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं। की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे जो मार्क्स स्टूडेंट ने हासिल किया है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, ग्रेड 6 के बच्चों ने, वो डाटा यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स का मीन फाइंड करना है, बेसिकली मीन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स कितने हैं जी, ये दिए हुए हैं 85। बल्कि आप इस तरह करें, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे मीन फाइंड कर रहे हैं, लिखें मीन, मार्क्स कितने हैं उनको ऐड कर देते हैं, 85, 84, 80, 70, 71, 90, 55, 45, 78, 33 एंड 39, सबको पकड़ के ऐड कर दें। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे 11 लिख लें। टोटल जो बच्चे हैं वो 11 हैं, तो इसको भी कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी यही यहाँ पे गलती ना हो, नंबर जो कम या ज़्यादा ना कर दिया गया हो। तो टोटल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो उनको ऐड कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 हैं, तो मीन जो है वो आपके पास आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो इन सब को पकड़ के ऐड कर दें, 85, 84, 80, 70, 71, 90, 55, 45, 78, 33, 39। तो टोटल मार्क्स बनते हैं 730 डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 730 डिवाइडेड बाय 11, तो 66.36 मार्क्स बनते हैं। ये बनते हैं जी फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स का जो मीन है 66.36 बनता है। तो ये आपके मीन वाले क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। जो आसान वाले क्वेश्चन है, मीन का टॉपिक मैंने कहा पहले आपको समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है मोड और मीडियन की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी नहीं समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें, अदरवाइज कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूँ आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।